आप सभी को मेरा नमस्कार। इजी मैथ बाय मनदीप में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। हमने प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट स्टार्ट कर रखा था। उसमें ये है कि डिस्काउंट अभी तक मैंने करवाया नहीं था, ठीक है। डिस्काउंट को अभी तक तो मैंने छेड़ा भी नहीं था, ठीक है। प्रॉफिट लॉस पर अपने बात कर रहे थे, उसमें एलिगेशन भी कर लिया था। एलिगेशन तो मोस्टली परसेंटेज और उसमें दोनों में काम आता, मैंने बताया था आपको, ठीक है। वो सब हमने कर लिया था। आई होप आपने रिवाइज किया होगा, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देख लेने थे, है ना। तो चलो उसके बाद आज हम करेंगे डिस्काउंट स्टार्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, डिस्काउंट में से आते हैं। चलो अपने देखते हैं, डिस्काउंट स्टार्ट करते हैं ना। डिस्काउंट को क्या बोलते हैं? छूट या बटा, ठीक है। डिस्काउंट, ठीक है। डी से मैं डिनोट करूंगा इसको, डिस्काउंट, ठीक है। चलो देखते हैं अपने। अच्छा एक बात बताओ, सीपी और एसपी देखा था, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमने देखा था, ठीक है। उसमें क्या होता था कि कम रुपए की वस्तु है, ठीक है, उसको अधिक रुपए में बेच देते थे, प्रॉफिट हो जाता था अपने को, ठीक है। तो डिस्काउंट में क्या है? डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? सबसे पहले, ठीक है, आप किसी शॉपिंग मॉल के अंदर जाते होगे, उसमें लिखा होता है ना एमआरपी, ठीक है। इसमें क्या है? डिस्काउंट है हमेशा मार्क प्राइस, इसको कहते क्या है? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है। इसे बोलते हैं अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है हमेशा, कि मान के चलो शोरूम में गए आप, वहां पे लिखा है 1999, 10% की छूट, ठीक है। 1999 का मान के चलो 10%, 199.9 रुपए की आपको छूट दे दी जाती है, ठीक है। तो वो होता है डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है, ठीक है। मान के चलो मैंने बोल दिया कि किसी वस्तु को 10% छूट पर बेचा गया, यदि उसका अंकित मूल्य 200 रुपए था। एक बात समझो, इस तरीके से देखो, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 क्या था, इसका मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस, और उसे मैंने क्या बोल दिया कि 10% छूट, ठीक है। यानी 10% क्या इसको डिस्काउंट पर बेच दिया गया, ठीक है। इसको क्या कर दिया? 10% डिस्काउंट पर बेच दिया गया। तो इसका विक्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। तो सिंपल है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस अपने को दिया, यानी 200 का 10%, 200 का 10% निकालना है। 10% हटाया तो बटा के अंदर 100, 20 से 20, यानी कि 20 रुपए की वहां पे छूट दी गई होगी। या तो आप इस तरीके से कर लो, ठीक है, 200 में से 20 रुपए की तो छूट दे दी उसने, तो कितने में बेचा होगा? 180 में, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, 10% का मतलब क्या है? 1/10, यानी 10 पे 1 की छूट दे दी, तो बचा मूल्य क्या है? 9/10, वही 200 का 9/10, ठीक है। 9 दूनी 18, यानी वस्तु का मूल्य कितना बचा? 180 रुपए, ठीक है। लेकिन ये अपने पास क्या है? सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये अपने पास है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। इसका सीपी है ना, जो सीपी तो इससे कम ही रहा होगा। ऐसा थोड़ी है कि 200 रुपए मान के चलो, 200 रुपए उसका मार्क प्राइस था और 10% की छूट दे दी, 180 में बेच दिया और वही इसका सीपी होगा। ऐसा थोड़ी होता है। प्रॉफिट तो इसमें भी कमाया होगा, छूट देने के बाद भी प्रॉफिट कमाया गया होगा ना, ठीक है। यानी सीपी इससे कम रहा होगा, सीपी तो इससे कम होगा, यही होगा ना, सीपी इससे कम रहा होगा, ठीक है। इसको करना कैसे है ये बताता हूं मैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, करना कैसे है वो सब देखते हैं अपने, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि जो डिस्काउंट है वो किस पे निकाला जाता है? मार्क प्राइस, अंकित मूल्य पर निकाला जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्काउंट किस पर निकालते हैं। देखो सबसे पहले सबसे कम क्या होगा इसमें, ये देखो सीपी होगा, यहां पे क्या होगा? एसपी होगा, और यहां पे क्या होगा? मार्क प्राइस होगा, यही होगा ना, ठीक है। यानी कि यहां पे
कुछ अंकित मूल्य दिया होगा, यहां पे कुछ डिस्काउंट दे देगा, वो डिस्काउंट देकर बेच देगा। ये आ गया इसका सेलिंग प्राइस, यहां पे पहुंच गए अपने। ठीक है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य ये था, कुछ प्रतिशत इसने डिस्काउंट ये दे दिया। ठीक है, यहां पे पहुंच गए कि इतने में, इतना डिस्काउंट देके इतने में बेच दिया, यहां पे आ गए। और फिर वो बोल देता है कि इसमें क्या है, फिर भी इसे 10% का लाभ हुआ, फिर भी इसे 10% का लाभ हुआ। ठीक है, यानी कि यहां पे सीपी कुछ ना कुछ रहा होगा। ठीक है, तभी तो 10% का प्रॉफिट रहा होगा। यानी कि इसको मैं क्या करूंगा, कंबाइन करके एक फॉर्मूला बना दूंगा। ठीक है, एक फॉर्मूला तैयार कर दूंगा, सभी क्वेश्चन इसी मेथड से होते जाएंगे। कैसे है, एक बात को समझो आप। देखो, छोटी सी बात बताओ मुझे। मान के चलो यहां से मैंने किसी वस्तु को लेना स्टार्ट किया, इस वस्तु का ये अंकित मूल्य रहा होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, कुछ अंकित मूल्य होगा इस वस्तु का। अच्छा, इसमें मैंने बोल दिया कि ये D1, D1 क्या है, डिस्काउंट। ठीक है, डी लिख दो, सिर्फ डी लिख दो, कोई बात नहीं, एक बार डी लिख के। ठीक है, बताता हूं कैसे। यहां पे मार्क प्राइस, यहां पे क्या है, डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है अपने पास, 100 रुपए की वस्तु है, 10% डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद बेचा, यानी कि अपने पास क्या मिलता है लास्ट में जाके, सेलिंग प्राइस। कि कुछ अंकित मूल्य की वस्तु रही होगी, उसमें डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट प्रतिशत कुछ भी दे दिया, उसके बाद क्या होगा, ये इस रुपए में वस्तु को बेच दिया गया। ठीक है, इस रुपए में वस्तु को बेच दिया गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मार्क प्राइस, यहाँ पे कुछ डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद बचा क्या, एसपी। अच्छा, इसके बटे में मैं सीपी लगा दूं दोनों तरफ, कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सीपी। लेकिन अपने पास यहां से क्या है, फॉर्मूला एक बन गया। ठीक है, इसमें फॉर्मूला कैसे बना वो मैं आपको इसको क्वेश्चन के जरिए बताता हूं। ठीक है, कुछ नहीं, यहां से अपने चले, अपने मॉल के अंदर गए। ठीक है, कोई वस्तु मिली, उस पर अंकित मूल्य था, वो बोला कि 10%, 20%, कितना भी डिस्काउंट देने के बाद आपको इतने रुपए में वस्तु को बेच दिया गया। तो उसमें क्वेश्चन, अपने तो यहां पे खरीदारी कर ली, चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक्चुअल में वो पूछेगा कि दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। प्रॉफिट तो यही निकलता है ना, सीपी वाली, मान के चलो सीपी कोई है 10, इसको बेचा गया 11 में, क्या मैं इसको यहां पे भी लिख सकता हूं, बात तो एक ही है। मान के चलो यहां पे सीपी क्या है, 10 है, इसको 11 में बेच दिया, तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट कितने का है, 10 से 11, एक का प्रॉफिट कितने पे, 10 पे, गुणा में 100। तो यहां से क्या आ गया, मान के चलो 10% प्रॉफिट है। ये सिर्फ मैंने बताया है, ठीक है आपको, लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं करवाऊंगा अभी। बस आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला ये याद रखना, एमपी बटा सीपी गुणा में, यहाँ पे एक डिस्काउंट, अगर मान के चलो वो कहता है पहले 10% फिर 20%, तो कितने भी डिस्काउंट आए, D1, D2, D3, इस पर ही रहेंगे। डिस्काउंट देने के बाद बचेगा क्या, एसपी बटा सीपी। बस इतनी सी बात है, इसी फॉर्मूले के अंदर सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। ठीक है, सीजीएल बहुत से क्वेश्चन इसी के अंदर से पूछ लेता है। चलो इसमें अपने अभी क्या है, क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं वो देखो आप। 1 सेकेंड। देखो, एक डीलर किसी वस्तु पर अपने ग्राहकों को 15% की छूट देता है। ठीक है, छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ होता है। ठीक है, यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपने देखो लिखना क्या है, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो। मैंने बताया था किसी वस्तु का एमपी, मार्क प्राइस अंकित मूल्य है,
बटा सीपी गुणा में डिस्काउंट परसेंटेज में बराबर में क्या आता है, एसपी बटा सीपी। ये फॉर्मूला था ना अपने पास, ठीक है, फॉर्मूला था, रटने की जरूरत नहीं है। मार्क प्राइस डिस्काउंट दे दिया, बचा क्या, एसपी, दोनों के बटा में सीपी, ठीक है। चलो, यदि वो कहता है एक डीलर किसी वस्तु पर अपने ग्राहकों को 15% की छूट देता है, 15% की छूट देता है, यानी डिस्काउंट का अपने आ गया, डिस्काउंट का क्या है 15% है, डिस्काउंट की जगह 15% लिखेंगे, ये अपने को समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद कहता है 15% लाभ, ठीक है। डायरेक्ट मैंने चलो थोड़ा सा मतलब पहले बताना था बेसिक क्वेश्चन, चलो इसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे। चलो, इसमें क्या है, 15% का प्रॉफिट होता है जब यदि वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है, यानी सीपी भी अपने पास दे दिया, क्रय मूल्य दे दिया ना, ठीक है। इसका यूज बताऊंगा मैं कैसे करना है, ठीक है। तो अंकित मूल्य यानी ये अपने को ज्ञात करना है, ये अपने को क्या करना है, ज्ञात, कुछ नहीं, वैसे का वैसे लिख दो। सबसे पहले तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 15% का प्रॉफिट। अच्छा, 15% के प्रॉफिट को समझो, 15% फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, परसेंट हटाओगे तो बटा के अंदर 100, 5 दिया 15, 20 5 है 100, ठीक है। यानी कि 15% का लाभ हुआ है, यानी कि 20 वाली वस्तु कितने में बेच रहा है वो, 23 में, यानी कि ये इसका क्या होगा, मान के चलो सीपी, ये कितना होगा एसपी, यानी अपने पास इन दोनों का आ गया ना, रेशियो के अंदर आ गया, ठीक है। एक्चुअल अपने को मान के चलो सीपी दिया, लेकिन एसपी अपने निकाल नहीं सकते अभी, क्यों नहीं निकाल सकते, मान के चलो एसपी निकालने के लिए इसको पहले तो सोल्व करना पड़ेगा, अगर पूरे अपने उस बेसिक मेथड से जाएंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन चला जाएगा, ठीक है। अपने को रेशियो में पता चल गया अपने को कि सीपी इतने रेशियो है, तो एसपी क्या होगा, इतने रेशियो के अंदर होगा। इसको कुछ नहीं, इसकी वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो। एमपी उसने पूछ रखा है, सीपी कितना दिया हुआ है, ठीक है, यहां पे एमपी है, यहां पे बटा में सीपी। अच्छा, ये बटा में है ना, तो मान के चलो ये भी रेशियो में होंगे, लेकिन अपने यहां पे सीपी 20 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि रेशियो इसका क्या है, एसपी के साथ है ये, ठीक है, सीपी का रेशियो एसपी के साथ है, तो ये तो सीपी एमपी के साथ रेशियो होना चाहिए, तो इसी वजह से इसको अपने यहां पे नहीं लिख सकते, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना आप। इसको सीपी की जगह क्या रखोगे आप, इसने दे रखा है ऑलरेडी कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 2500, वस्तु का क्रय मूल्य क्या 2500। अच्छा, डिस्काउंट कितना दे दिया, 15% की छूट देने के बाद। अच्छा, 15% छूट, 15% वही 3/20। अच्छा, छूट में क्या होगा कि 20 में 3 की छूट दे दी, यानी कोई वस्तु 20 की रही होगी, 20 की वस्तु रही होगी, 3 की छूट दे दी, यानी वस्तु का बचा हुआ कितना प्राइस 17, यही है ना, यानी कि 17/20 इसी रेशियो के अंदर बचेगी। अरे 20 था ना, 20 पर 3 की छूट, यानी कि 17/20 बचेगी, ठीक है। एमपी बटा सीपी डिस्काउंट हो गया अपने पास, 20 पे 3 का डिस्काउंट मिल गया ना, तो बचा कितना प्राइस 17/20 बचा, बराबर में क्या है, ये क्या है एसपी बटा में सीपी, सीपी का 20, ठीक है। अपने को पता है ये 20 से 20 कट गया, ठीक है। अभी करना क्या है, एमपी का अपने को मूल्य ज्ञात करना है, अपने को पता है 23, ये 23 है ना, गुना में 2500 उस साइड गया, यही है ना, बटा में देखो बटा में क्या आया, ये 17 इस साइड आएगा तो यहां पे, ठीक है। अभी इसको काट सकते हो क्या, ये देखो लगभग इसको 6 मान के काट सकते हो, देख लेते हो, 17 एकम 17, 6 और 2 8, ठीक है, 17 चौके 68, ठीक है, 17 साथी 119, लगभग 147 पे, ठीक है। इसको पूरा पूरा मैंने लगभग में काट लिया, ठीक है, 17 एकम 17, ठीक है, यहाँ पे क्या बचे 8, ठीक है, यहाँ पे 80, 17 चौके 68, 12 बचे, 17 साथी 119, यानी लगभग 147 पे जाएगा। अब इसको क्या करो, 147 को पहले तो डबल कर लो, ठीक है, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है, और 2 एकम 2, ठीक है, 147 दूना 294, ठीक है। 20 से गुना करना है, मैंने बताया ना 20 को क्या लिख सकते हो
20 प्लस 3 भी तो लिख सकते हो। पहले 20 को कर लो, फिर इसमें क्या करो, 3 से गुना करके जोड़ लो। ठीक है, 147 को 3 से करोगे, मान के चलो 7 है 21, 4 है 12 और 2 14। ठीक है, और 3 एकम 3 और 1 4। अब इनको जोड़ लो, 8 9 4 13 और 2 और 1 3, 3381 के लगभग इसका ये आंसर आएगा। ठीक है, इसमें क्या कैलकुलेशन थी थोड़ी सी, और इसमें करना कुछ नहीं था। ठीक है, एसपी और सीपी का रेशो अपने को निकालना था सबसे पहले। जब उसने बोला है ना कि 15% का क्या है प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 15% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, तो 15% के प्रॉफिट का मतलब है क्या एक्चुअल में, यानी सीपी और एसपी का रेशो दे रखा है। सिंपल सी बात है, यही तो करवाता आ रहा हूं फर्स्ट डेज में। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चन अपने यहीं पे नहीं रुकेंगे, 4-5 क्वेश्चन आज करेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपको आइडिया लगना लगेगा। ठीक है, आइडिया लगेगा आपको बढ़िया से कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला या कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखते हैं, ऐसे सेम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज और कल 2 क्लासें रहेंगी इसकी। आज मैं करवाऊंगा ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे कुछ, और कल करवाऊंगा वो सारे सीजीएल के। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इसी के अंदर एक नया कंसेप्ट भी लेके आएंगे। चलो इसके बाद देखते हैं अपने इसमें, चलो यदि एक दुकानदार 85 रुपए में एक नोटबुक खरीदता है, वह इस पर 15% की छूट देकर 20% लाभ कमाना चाहता है, तो उस नोटबुक का अंकित मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, 1 मिनट वीडियो चेक कर लेते। ठीक है, ये एक दुकानदार 85 रुपए में एक नोटबुक खरीदता है। ठीक है, 85 रुपए में एक नोटबुक खरीदता है। अच्छा, यदि कोई व्यक्ति मान के चलो, ठीक है, यहाँ एक दुकानदार है, ठीक है, 85 रुपए में वो खरीद रहे। अच्छा, खरीदने को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, यानी सीपी दिया हुआ, और उसके बाद 15% की छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है। वही सेम है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला एमपी बटा सीपी, इतनी बार लिखूंगा ना याद हो जाएगा आपको। डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट एसपी बटा सीपी, सेम। देखो, एक दुकानदार 85 रुपए में एक नोटबुक खरीदता है। अच्छा, सबसे पहले एमपी ज्ञात करना है, सेम। सीपी कितना है 85, क्योंकि अपने पास रेशो में नहीं है, मैंने पहले भी बताया। ठीक है, एमपी और सीपी का रेशो नहीं है अपने पास, इसीलिए यहाँ पे सीपी की जगह जो उसने दिया है 85 वही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद 15% की छूट देकर, अच्छा डिस्काउंट मैंने बताया था आपको 15%, 3/20, यानी कि 20 पे 3 की छूट 17/20, मूल्य तो यही बचा ना 17/20, 17/20 बराबर में वो कह रहा है 20% का लाभ कमाना चाहता है। अच्छा, 20% का प्रॉफिट क्या है, 20% 1/5 होता है, यानी 5 की कोई वस्तु लेकर 6 में बेचना चाहता है, यानी कि 5 पर 1 का प्रॉफिट, यानी 5 में लेकर 6 में बेचेगा, यानी ये क्या हो गया एसपी और ये क्या हो गया सीपी। ठीक है, बराबर में एसपी कितना है 6 और सीपी कितना है 5, यही है। अपने पास सब कुछ आ गया, बस इसको कैलकुलेशन बाकी है। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 17 5 85, 5 से 5 गया 20, ठीक है 120, यानी एमपी कितना रहा होगा 20, ठीक है 120। ये अपने पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। है कोई मुश्किल, कुछ नहीं है, सब कुछ इसमें दिया होगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, वो यहाँ पे डायरेक्ट एसपी और सीपी नहीं देगा आपको, बहुत कम चांसेज है कि सीपी मिलेगा आपको डायरेक्ट। ठीक है, वो देगा रेशो के अंदर कि प्रॉफिट इतना हुआ, लॉस इतना हुआ। अगर लॉस दे देता, मान के चलो 20% का लॉस हो जाता, 20% का 1/5, यानी 5 पर 1 का लॉस, यानी 5 वाली वस्तु 4 में बेचेगा, ये हो गया एसपी और ये हो गया सीपी।
कुछ नहीं करना, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू ही है, बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसके। ये अभी स्टार्टिंग लेवल है और सीजीएल में यही पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा लेवल कभी हो सकता है पूछ ले, थोड़ा बहुत इसमें वो अपने कल मिक्स करेंगे, ठीक है, आजकल पूछ लेता है वो। चलो एक दुकानदार, इसमें क्या डबल डिस्काउंट होगा, पहले सिंगल था कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक की जगह दो रख देंगे और क्या। एक दुकानदार एक बोतल पर 15% और 35% की छूट देता है। अच्छा, दो डिस्काउंट का मतलब क्या है? दो डिस्काउंट का मतलब आपने देखा होगा जो लिखते हैं ना कि अप टू, या एक तो फ्लैट होता है, फ्लैट डिस्काउंट क्या होता है समझ लो, इस बात को समझ लो जरा। फ्लैट क्या होता है? फ्लैट 50% डिस्काउंट, 100 की वस्तु पर 50% डिस्काउंट क्या होगा, यानी कि 1/2 यानी 50 की रही होगी, 50 रुपए 100 में से आधा डिस्काउंट हो गया ना, 100 वाली वस्तु 50 की रही होगी, 50 रुपए डिस्काउंट हो गया, 50% का मतलब तो यही है। लेकिन उसमें अगर ये बोल देता है कि 10% और 40%, कि 10% और 40% की दो छूट देता है, इसका मतलब ये है कि 100 पर पहले वो 10% की छूट देगा, 10% 1/10 यानी 10 में से 1 गया, 9/10 बचा, फिर उसके बाद 40% की छूट। अच्छा 40 को कैसे लिखेंगे? परसेंट हटाया बटा में 100, वही 2 और 5 यानी 5 पर 2 की छूट यानी कि 3/5, ठीक है, ये दो क्रमिक छूट होगी, ठीक है, यानी कि फ्लैट और इसमें फर्क है। आप इसको देखो कि ये छूट कम है, ये कम रही होगी ना, पहले 10% मूल्य कम हो गया, फिर उस पर 40%, कम हुए मूल्य पर 40% की छूट दे रहा है, तो यहां पे डिफरेंस आ गया। इस बात को जरा ध्यान में रखना, ये मत कर देना कि 10% और 40% की दो क्रमिक छूट दे दी तो इन दोनों को जोड़ दिया कि चलो 50%, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, इस बात को जरा ध्यान में रख के चलना, ठीक है। शॉपिंग मॉल के अंदर यही रहता है ज्यादातर कि आपको सर 10% और 20% की छूट दे दी जाएगी, अप टू 50% लिखा होता है, यानी कि 50% तक कितनी भी मिल सकती है, 10, 12, 15 कितनी भी, 50 तक, ठीक है। क्रमिक छूट का मतलब ये रहता है। चलो एक दुकानदार एक बोतल पर 15% और 35% की छूट देता है। सबसे पहले कुछ नहीं करना, फॉर्मूला MP/CP, D1 दो डिस्काउंट है, D1 और D2 लिख दिया, बराबर में वही SP/CP, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 15% की और 35% की छूट देता है। यदि बोतल का विक्रय मूल्य 1547 रुपए हो तो बोतल का अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखो MP/CP दिया नहीं, ऐसे कैसा लिख दो, डिस्काउंट, सबसे पहला डिस्काउंट क्या है? 15%। अच्छा पहला 15%, दूसरा कितना है? 35%, यही है। चलो 15% और 35%, ठीक है। 15% को तो मैंने कितनी बार बता दिया आपको, 3/20 यानी 20 पे 3 की छूट, यानी कि 17/20, यानी पहला डिस्काउंट तो 17/20। अच्छा दूसरा डिस्काउंट, दूसरा 35% हटाया तो बटा के अंदर 100, कितने पे कटेगा? 5 पे, 5 7 35, 20 5 है 100, यानी 20 में 7 की छूट, बचेगा कितना? 13/20, ये 13/20 बराबर में SP कितना दिया? उसके बाद 1547 रुपए क्या है इसका? SP बटा में CP। अच्छा अपने को पता है CP और CP कट गया, बराबर में है ना, बराबर में है बटा में है, CP से CP कट गया, अभी क्या है? सिर्फ यहां से MP अपने ज्ञात कर सकते हैं। ये कितने पे कटेगा? 13 पे काट लो इसको, 13 एकम 13, 2 बचे, 13 एकम 13, यानी कितने बचे? देखो 13 एकम 13, 2 बचे, फिर 13 एकम 13, ठीक है, और फिर बचे कितने? 11 बचे, ठीक है, 13 नी में 117, ठीक है, तो ये 119 पे, ये 17 साथी 119 होते हैं, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, 400, ये उस साइड मल्टीप्लाई होगा,
ठीक है, ये बटा में है ना, 20 और 20 को गुना करोगे, 2 दूनी 4, 2 जीरो लगा दी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से गुना में 7, 7 चौका 2800 रुपए। ये इसका क्या है, एमपी। ठीक है, ये क्या है, एमपी। देखो इसको करने का बिल्कुल इजी तरीका है ना, ये इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन होते जाएंगे, इसमें परेशानी वाली बात है ही नहीं। मतलब आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पे भी एसपी एमपी सीपी आ गया, इस फॉर्मूले को लिख लेना बस। ठीक है, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो अच्छा, इसी के अंदर क्या है, एक आधा थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है, वो क्या, वो देखते हैं। इसमें कुछ है नहीं वैसे तो, लेकिन ये सीजीएल के अंदर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, डिस्काउंट से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार। चलो इसी के अंदर मान के चलो, मैं देख लेता हूं। चलो ये क्वेश्चन है एक, इसमें हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये है कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। एक दुकानदार एक पर्स को 25% की छूट पर बेचता है। अच्छा, सबसे पहले तो वो, चलो बाद में उठाएंगे, 25% की छूट पर बेचता है, और आगे क्या कहता है, यदि वह इसे 37% की छूट पर देता। ये कह रहा है कि 25% की छूट पर किसी को बेच दिया, लेकिन वो इसे 25 रुपए की छूट न देकर 37% की छूट पर बेचता, तो उसे लाभ के रूप में 120 रुपए कम प्राप्त होते। देखो मान के चलो उसने 25% पर किसी वस्तु को बेच दिया, ठीक है, डिस्काउंट देके, ठीक है, किसी वस्तु का मतलब कुछ ना कुछ क्रय मूल्य होगा, तो उसको 25% डिस्काउंट पर बेचा है, सॉरी अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य से 25% डिस्काउंट पर किसी वस्तु को उसने सेल कर दिया। लेकिन वो कह रहा है कि अगर वह 25 ना देकर 37% की छूट करता, तो 120 रुपए का लाभ हो जाता, सॉरी 120 रुपए लाभ के रूप में कम मिलते। ये 25% की छूट है, ये छूट ज्यादा दे रहा है, तो कम बचत होगी ना, इतनी सी बात तो आपको पता होगी। 25% की जगह उसने कितने परसेंट की छूट अधिक कर दी, ठीक है, 25% की जगह उसने 12% की छूट ज्यादा दे दी, और जैसे ही 12% की छूट ज्यादा देता है, तो 120 रुपए का लॉस हो जाता है, लाभ के रूप में कम रुपए प्राप्त हुए, तो यानी 120 रुपए का लॉस हुआ, यानी 12% की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, 120। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 120/12 यानी कि 10। ठीक है, 1% की वैल्यू क्या है, लेकिन इसमें पूछा गया तो पर्स का अंकित मूल्य। अच्छा, मैंने बताया ना कि ये क्या है, डिस्काउंट डिफरेंस है ना, डिस्काउंट का डिफरेंस ही है। यदि 1% की वैल्यू 10 है, तो 100% ये क्या है, मार्क प्राइस ही होगा ना, मैंने मार्क प्राइस है, ये भी मार्क प्राइस पे ही है छूट, ठीक है, और इनका डिफरेंस 120 के बराबर, यानी जो निकलेगा 100 की वैल्यू, ये सीपी की वैल्यू नहीं है, ध्यान में रखना, क्योंकि ये सारा है किसमें, चल किसमें रहा है, ये चल किसमें रहा है, अंकित मूल्य पर। ठीक है, डिफरेंस भी अंकित मूल्य के बराबर है, 1% की वैल्यू 10, तो 100 की वैल्यू निकालोगे तो 100 से गुणा, यानी कि ये इसका क्या रहा होगा, अंकित मूल्य, 1000 रुपए अंकित मूल्य। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कंफ्यूज कर सकता है आपको, मैंने ये करवा दिया इसीलिए। चलो इसमें देखता है क्या करना है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, बाकी अपने अच्छे से कल करेंगे, इसमें जो भी क्वेश्चन बनेंगे है ना, वो आगे देखते हैं। एक वस्तु 10% की छूट पर बेची जाती है, 10% छूट पर बेची जाती है, और नकद भुगतान करने पर 40% अतिरिक्त छूट दी जाती है। यदि अनीता ने इस वस्तु को 2700 नकद भुगतान करके खरीदा, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। ये इस क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज है, बाकी सेम है। मैंने बताया आपको, सबसे पहले क्या लिखना है, फॉर्मूला MP/CP D1
दो डिस्काउंट है ना, बराबर एसपी बटा सीपी। अच्छा इसमें क्या करना है, सबसे पहले कि 10% की छूट दी जाती है, वही देखो ये एमपी, ये बटा में सीपी। सबसे पहले कि 10% की छूट पर बेची जाती है ना, यानी 10% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। यानी 10% को क्या लिखेंगे अपने, 10% 1/10 होता है, यानी 9/10। 10 पे 1 की छूट बचेगा क्या, 10 पे 1 की तो छूट दे दी, 9/10 ही बचा ना, 9/10। इसके बाद क्या कहता है, 10% की छूट पर बेची जाती है और नगद भुगतान करने पर 40% की अतिरिक्त छूट दे दी जाती है। अच्छा यहां तक तो था, ये पूरा तो ऑफर चल रहा था, किसी शॉपिंग मॉल के अंदर गए, ये पूरा ऑफर चल रहा था, यहाँ पे एमपी रहा होगा, ये छूट देने इतने में तो उन्होंने बेचनी थी, ठीक है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि अगर आप कैश नगद भुगतान करते हो तो आपको 40% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद कहता है यदि अनीता ने इस वस्तु को 2700 नगद भुगतान, ये ऑफर तो था, उसके बाद 40% की छूट नगद भुगतान पर, और आगे से ग्राहक ने भी क्या किया कि नगदी दे दी, यानी कि 40% की छूट और लगेगी, ठीक है। 40% क्या होता है 2/5, ठीक है। 20 दूना 40, 20 पंजा 100, यानी 5 पर 2 की छूट, बचेगा कितना 3/5। अच्छा उसने भी आगे से क्या किया कि 2700 का नगद भुगतान कर दिया। अच्छा ग्राहक जब भी भुगतान कर रहा है, अगर ग्राहक भुगतान कर रहा है तो ये दुकान वाला बेच रहा होगा, यानी एसपी कितना है 2700, सीपी ऐसे का सीपी दे नहीं रखा, तो सीपी की जरूरत भी नहीं है, सीपी से सीपी कट गया। अच्छा अभी कितने पे कटेगा, 9 है 27, 300, 3 एकम 3, 100, ठीक है। 10 × 5 50, 50 को उस साइड गुना करोगे तो 5000, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, यहां पे तो कुछ बचा ही नहीं, यानी एमपी कितना आ गया इसका 5000 रुपए, ठीक है। ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, यही मानता हूं मैं तो आज ये डिस्काउंट किया है, ठीक है, स्टार्टिंग है डिस्काउंट की। कल अपने इसको डिस्काउंट को खत्म कर लेंगे, कल इसमें काफी कुछ चलेगा, लंबी क्लास चलेगी कल, ठीक है। आज काफी दिनों के बाद मिले हैं, आज ही मैं पहुंचा था लगभग 12-1 बजे, तो आती मैंने क्लास रिकॉर्डिंग पे लगा दी, ठीक है। थोड़ी थकावट है तो इसी वजह से थोड़ा आज और लग रहा होगा आपको। चलो मिलते हैं कल फिर, ठीक है। इसको रिवाइज कर लेना, प्रॉफिट लॉस के अंदर ये काफी हद तक जा चुका है, ठीक है। कि मान के चलो यही पोर्शन बचा है प्रॉफिट लॉस में, तो एक तो डिस्काउंट बच गया, इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे कल अपने, और उसके बाद इसमें बचेगा एक चीज और बचेगी, वही ठगी वाली, ठीक है, कि कम तोलता है अधिक तोलता है तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ हानि हुई, ठीक है। वो सब अपने कल इसमें देख लेंगे, ठीक है। कल नहीं तो परसों देख लेंगे, यानी 1-2 दिन का चैप्टर और बचा प्रॉफिट लॉस। उसके बाद देखते हैं कौन सा टॉपिक, रेशियो स्टार्ट करेंगे शायद, वही करेंगे, ठीक है। कमेंट भी आया था लवप्रीत का, ठीक है। तो अपने वही टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। चलो इसको रिवाइज कर लेना और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना एक बार, इसी में से आ रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर कल।